हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी दोबारा से जो है निकल चुकी है। आज हम सिलेबस की बात करेंगे। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो नया सिलेबस है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें टॉपिक्स रहेंगे उस सब की हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि सिलेबस वैसे तो वेबसाइट पे उनका डला हुआ है, लेकिन उस सिलेबस को देख के आप कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि देखने में उस सिलेबस एकदम छोटा है, नॉर्मल लगता है, आप उसके हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए हमने उस सिलेबस को अलग अलग टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करके यहाँ पे पीपीटी के थ्रू लाए हैं। और कैसे हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, कैसे पढ़ना शुरू करना है, किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आएंगे। ये देखिए, ये सिलेबस जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है डाला गया है। आप देखेंगे आपकी वेबसाइट पे जो है ये सिलेबस आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं लगता। देखने में बहुत छोटा सा सिलेबस लगता है, जैसे परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा के मतलब परिभाषाएं, ये आधार, परिवार, समुदाय, खेलकूद, मैदान के इतिहास एवं विकास, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो एक नॉर्मल सा सिलेबस ही है यहाँ पे। आप अब हम देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है, इसको डिटेल वाइज कैसे करना है, टॉपिक वाइज करते हैं। चलो इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का शुरू। देखिए, सबसे पहले ही मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो आपको डिटेल वाइज करने हैं, और इसके स्क्रीनशॉट हमारा जो फेसबुक चैनल है वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, जो कि सेम नाम से जो है फेसबुक चैनल बना हुआ है, माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। आप वहाँ से जाके नोट्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है फ्रीली नोट्स आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, क्योंकि हमेशा कोई डेफिनेशन दे दी जाती है, उससे पूछ लिया जाता है किस राइटर की ये डेफिनेशन है। यह आपको हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़रूर 100% मिलेगा। दूसरा, टाइप ऑफ फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट्स। अब देखिए, 2 तरह के फिटनेस होते हैं, हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड। वहाँ पे 100% 1 से 2 क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि कुछ भी दे देंगे, जैसे एजिलिटी दे देंगे, एजिलिटी पूछ लेंगे कि हेल्थ रिलेटेड है या स्किल रिलेटेड है। तो इस टाइप से इस टॉपिक में से जो है क्वेश्चन बनेगा। प्लेन एंड एक्सिस मतलब 100% एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का। यहाँ पे मैं आपको 40 से 50 ऐसे टॉपिक बता दूंगा जिसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। एक तो इसे लाइट ले लेते हैं टाइप ऑफ फिटनेस को, और वहाँ एग्जाम में जाके ध्यान नहीं आता। ये तो आप बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पे रखिए, बिल्कुल आप एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। प्लेन एक्सिस में से कोई मूवमेंट बता देंगे, जैसे एल्बो का फ्लेक्शन, तो उसमें पूछ लेंगे कि इसमें एक्सिस कौन सी है या इसमें प्लेन कौन सी प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। फिर टूर्नामेंट का जो चैप्टर है उसमें से पक्का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, या तो फिक्सचर टीम दे दी जाती है और उसमें पूछ लेते हैं कि इसमें बाय कितनी होगी, राउंड कितने होंगे या मैचेस कितने होंगे। तो आपको सभी अपने बाय कैलकुलेट आनी चाहिए, राउंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले, या मैचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फिर विटामिन एंड देयर डिफिशिएंसी। एक तो आपको विटामिन और विटामिन हैं उनके केमिकल नेम्स, ठीक है, केमिकल नेम आपको जो है उसके होने चाहिए याद, और उनकी डिफिशिएंसी याद होनी चाहिए। जैसे B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको विटामिन की डेफिशिएंसी और उनके केमिकल नेम बिल्कुल याद होने चाहिए। दूसरा, ये तो नॉर्मल है कि सभी गेम के मेजरमेंट और ग्राउंड की मेजरमेंट, आपको बॉल की वेट वगैरह, ग्राउंड की मेजरमेंट, हाइट, सब कुछ आपको A to Z ये तो होना चाहिए, तो नॉर्मल है। ओलंपिक में से क्या आता है कि मोटो, ओलंपिक का मोटो, साइन, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, किस ईयर में होने वाला है, या ओलंपिक के मेडल किसने किस टाइम पे, पिछला ओलंपिक। ज़्यादातर आता है कि जो पिछला ओलंपिक हुआ है या अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, फ्लैग मार्च किसने किया था, ठीक है। या सबसे पुरानी बात पूछ लेते हैं कि जैसे कि फर्स्ट टाइम पे टेलीविज़न पे कब आया, मशाल कब जलाई गई पहली बार। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। फिर अवार्ड के बारे में, जो अवार्ड हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो अभी जितने टाइप के अवार्ड हैं वो आपको करेक्ट सभी के डेट कब शुरू हुए और कितनी उनको जो है धनराशि या प्राइस दिया जाता है वो आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपके स्क्रीनशॉट ले लेना या फेसबुक पेज पे जाके डाउनलोड कर लेना आप सभी। न्यूटन के लॉ और लीवर्स, ये बिल्कुल ज़रूर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर अल्टरनेटिव नेम्स। कुछ भी सिचुएशन दे देंगे कि जिसमें घुटने अंदर की तरफ हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे नोक नीज, जिसमें शोल्डर आगे की तरफ झुके रहते हैं और राउंड शोल्डर, काइफोसिस, लोडोसिस। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर कम्युनिकेबल डिजीज़, 100% 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, 100%। ये देखिए, मतलब कि कौन बीमारी दे देंगे कि ये बीमारी कौन से वायरस से हुई है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स पूछ लिया तो वेरोला वायरस से होती है स्मॉल पॉक्स। तो ऐसे दे देंगे आपको कि ये तो दे देंगे कि वायरस का नाम, कि ये वायरस कौन सी बीमारी का कारण बन सकता है, या आपको पूछ लेंगे कि स्मॉल पॉक्स से किस उससे होता है, वायरस से होता है। ऑप्शन में आपको टिक करना होगा।
या पूछ सकते हैं किस अंग को जो है प्रभावित करता है, जैसे टिटेनस किस अंग को, जैसे स्केलेटन मसल को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे 100%, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर ब्लड कंपोनेंट्स एंड देयर लाइफ पीरियड्स। एक तो ब्लड का जो एक तो कंपोजिशन है कि उसमें कितना % प्लाज्मा कितना वाटर होता है, ये बिल्कुल। आरबीसीज डब्ल्यूबीसी इनकी लाइफ कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए और इनका काम पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, किस टाइप का सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन या प्लमरी ब्लड सर्कुलेशन, ये सब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें से मेन बनते हैं, एक तो एंजाइम को लेके और एक डिफरेंट पार्ट ऑफ, जैसे इंटेस्टाइन है, अलग अलग इसके जो पार्ट है, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम, तो कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कौन सा, मतलब इंटेस्टाइन के भी जो पार्ट बटे हुए हैं, तो उसमें पूछ लेंगे कि इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है, स्टार्टिंग वाला कौन सा है, मिडल वाला कौन सा है, इस तरीके से। या फिर ऐसे एंजाइम पूछ लेंगे कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है, या दे देंगे वहाँ पे पेप्सिन किस कंपोनेंट का ब्रेकडाउन करता है, इस तरीके से। डाइजेस्टिव सिस्टम में से मेन यही क्वेश्चन 2 बनते हैं, एंजाइम से लेके या डिफरेंट पार्ट से लेके। फिर टाइप्स ऑफ मसल्स या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स में से 100% जो है आपका एक क्वेश्चन बनेगा, 100% एक क्वेश्चन बनेगा। ये बिल्कुल टॉपिक्स में जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्ट्रेन, स्प्रेन, ब्रिसेस, स्पाज्म, लैक्रेशन, इस टाइप के जो इंजरीज हैं वहाँ पे दे देंगे। अगर आपकी स्किन छिल गई है ऊपर से या कुछ ऐसे हो गया, तो किस टाइप की इंजरी है। स्ट्रेन और स्प्रेन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बना के डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। हार्ट टिश्यू इंजरी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, किस टाइप का फ्रैक्चर है, लीनियर फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, इसकी भी वीडियो जो है बहुत अच्छी बनाई हुई है, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें, एक तो उनके प्रिंसिपल, आप उनको जैसे कंटिन्यूटी है, ठीक है, ओवरलोड है, तो इस टाइप के प्रिंसिपल आपको वो एक सिचुएशन दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल आपको लागू करना है या लागू हो रहा है। ट्रेनिंग मेथड्स वहाँ पे दे देंगे कि जैसे डिफरेंट फार्टलेक ट्रेनिंग है, कंटिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग है, इस टाइप की ट्रेनिंग है, तो कौन सी ट्रेनिंग किस टाइप के कंपोनेंट को, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कौन सी ट्रेनिंग काम आती है, एंड्योरेंस को बढ़ाने में कौन सी, स्पीड को बढ़ाने में। एक माइक्रो, मेजो और मैक्रो का ये टाइम पीरियड हमेशा याद रख लेना, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। टाइम पीरियड पूछ लेंगे कि माइक्रो में कितने दिन होते हैं, मेसो में या मैक्रो में ट्रेनिंग में। एक पीरियडाइजेशन में क्या पूछेंगे कि प्रिपरेटरी पीरियड कितने टाइम का होता है, कंपटीशन पीरियड कितने टाइम का हो, ट्रांजिशन पीरियड कितने टाइम का होता है, और कुछ आपको ये जो टर्म्स हैं इनके जो है मतलब पता होना चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से बन जाता है कि हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, क्रायोथेरेपी में क्या होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है। और मसाज में से तो 100% एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। मसाज, टाइप ऑफ मसाज में टेम्पोर्टमेंट है, प्रिकॉशन है, कुछ भी है, किस टाइप की मसाज है वो पूछ लेंगे। इसमें स्ट्रोकिंग किस में होती है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मसाज में तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका। फिर ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे स्टेडियम दिया रहेगा कि ये स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है, कोई भी स्टेडियम का नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेंगे कि ये स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। ट्रॉफीज 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपको यहाँ से मिलेंगे डिफरेंट ट्रॉफीज से, जैसे कि अलग अलग ट्रॉफीज होती है, जैसे बैडमिंटन की होती है अग्रवाल कप हो गया, चड्डा कप हो गया, दीवान कप हो गया, हॉकी की हो गई ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, मोदी गोल्ड कप हो गया, नेहरू कप हो गया, एमसीसी ट्रॉफी हो गई। तो इस टाइप की जो है ट्रॉफीज आपको बिल्कुल अपनी टिप्स पे रखनी है। कोच एंड कैप्टन्स भी देख लेना एक बार कि करंट जो कैप्टन्स हैं, कोचेज हैं, वो मतलब अलग अलग गेम के कौन है। निक नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे धोनी का नाम माही है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनके अलग अलग नाम है, वो आपको ध्यान देने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन जो वॉल्यूम्स हैं, टाइडल वॉल्यूम है, VO2 मैक्स है, या इस तरह के जितने भी टर्म्स हैं आपको वहाँ पे मिल सकती हैं देखने के लिए। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और वहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ को रिलेट करती है। फंडामेंटल मूवमेंट जैसे एडक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, सुपिनेशन हो गया। जैसे एडक्शन मतलब मिड लाइन की तरफ मूवमेंट जो होती है वो दैट्स कॉल्ड एडक्शन। फ्लेक्शन मतलब जब एंगल कम होता है किसी भी बिटवीन 2 बोन्स, देन इट इज फ्लेक्शन। तो इस टाइप की जो मूवमेंट्स है जितनी भी, ठीक है, उन सबको एक बार देख लेना, जिसे नहीं पता वो एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट चैम्बर के बारे में बात हो सकती है, या हार्ट की लेयर होती है जो, ठीक है, वो देख लेना। वॉल्स देख लेना कौन सी उसमें चैम्बर्स के बीच में कितनी वॉल्स हैं, ठीक है।
टर्मिनोलॉजीज है स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, बीपी, कार्डिक आउटपुट, ये सब आप अपने आप देख लेना। टर्मिनोलॉजीज यूज इन अदर गेम जैसे स्मैश, बुलसाई, ड्रॉप, एलबीडब्ल्यू, ऐसे आपको एक टर्म दे दी जाएगी और पूछ ले जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। थ्योरी इज गिवन बाय डिफरेंट, मतलब जितने फिलोसफर रहे हैं उनके अलग अलग थ्योरीज दी गई है, तो वहाँ पे एक थ्योरी दे देंगे कि पर्सनैलिटी थ्योरी, फलाना थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है। यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक योगा में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है? अष्टांग योग से। अष्टांग योग से जो है क्वेश्चन बन जाता है। यम नियम ये सब 8 हैं पूरे के पूरे, इसमें से जो है आपको एक क्वेश्चन बन जाते हैं। बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमआई को बीएमआई को जो लाइटली ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला और कैटेगरी आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए कि किस ओबेसिटी में क्या नंबर से क्या नंबर तक आपकी कैटेगरी रहती है, या नॉर्मल वेट की कैटेगरी क्या रहती है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। तो जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बेंच कितनी हाइट की होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछी गई है और हर लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में आ जाती है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कुछ ये मामूली चीजें हैं, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन या मसल्स, मांसपेशियां, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है शरीर की, है सबसे छोटी कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। और जितने भी फादर्स हैं फिजिकल एजुकेशन, मतलब फादर ऑफ एथलेटिक्स पूछ लो, फादर ऑफ जिम्नास्टिक या फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, किस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। जितने फादर हैं उनको आपको याद करना होगा। टेनिस कोर्ट का क्वेश्चन हमेशा एक बार आता है। जो टूर्नामेंट है वो अलग अलग टूर्नामेंट है, जैसे तो किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, ग्रीन पे खेले जाते हैं, क्ले वाले पे खेले जाते हैं, हार्ड सरफेस पे खेले जाता है। और नेशनल गेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, उनके नेशनल गेम्स आपको पता होने चाहिए। और नंबर ऑफ प्लेयर इन डिफरेंट गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग हमने कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पेज पे माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल के ऊपर ही मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्या पता आपके किसी शेयर से किसी